बहुत इंतज़ार था ना आप लोगों को कि CCR बेच के क्या लिया है। ये ले लिया भाई CCR बेच के। दिस इज़ 2022 का लास्ट का सुजुकी GS 150 SE। इससे पहले भी ये मोटरसाइकिल मैं यूज़ कर चुका हूँ, बट उस टाइम पे प्रॉपरली मेरे पोजीशन में नहीं था। नाउ इट इज़ फाइनली कम्प्लीटली इन माय पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस बाइक पे ये गंदा बदतमीज़ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, क्योंकि इसके अपने एग्जॉस्ट में मसला है, उसको हमने सॉर्ट करना है। ये बाइक जेन्युइन चला हुआ है 14,576 किलोमीटर एंड इट इज़ वेरी नाइस मोटरसाइकिल। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा दूँ ज़रा, फिर ऑफिस चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार इसके साथ आगे हमने करना क्या है। और वाई सुजुकी CCR 150 बेचने के बाद एक पुरानी शक्ल का और एक टाइम टेस्टेड मोटरसाइकिल लेने की रीज़न क्या पेश आई। सो बेसिकली आई वांटेड समथिंग जो कि CCR से ज़्यादा रिलायबल हो, CCR से ज़्यादा टाइम टेस्टेड हो एंड ओवरऑल जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स है और मेंटेनेंस है वो बेहतर हो। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, CCR 150 इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। उस बाइक के अंदर कोई मसला नहीं है। मैं अभी एज के उस हिस्से में हूँ कि अब मैं ना एडवेंचर नहीं कर सकता कि यार ये पार्ट मैं फ़लानी बाइक का लेके लगा लेता हूँ और ये पार्ट मैं ऐसे लगा लेता हूँ। मैं क्रिएटिव नहीं हो सकता एंड CCR 150 का मसला यही है कि उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो उसके आफ्टर सेल सर्विसेज को लेके, उसके पार्ट्स को लेके जो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। दैट इज़ द ओनली रीज़न टू गो फॉर समथिंग दिस ओल्ड स्कूल। क्योंकि ठीक है ये ओल्ड स्कूल है, बट इसके स्पेयर पार्ट्स, इसकी मेंटेनेंस, इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो सारी हमें बहुत इजीली मिलती रहती हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप बेशक अब नारायण खाकान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पे इस बाइक के मैकेनिक्स भी आ गए हैं और सारा निज़ाम जो है वो सीधा हो गया भाई। और दूसरी बात कि GS 150 में लाख बुराइयाँ सही, बहरहाल इसमें एक ही खूबी है, वो है इसका ये इंजन। मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनका ना एक डायलॉग है कि सुजुकी से ना ये चीज़ एक्सीडेंटली बन गई। वो चाह नहीं रहे थे ये चीज़ डेवलप करना, बट somehow or the other they ended up developing this। प्लस मोटरसाइकिल पे टूरिज़म जो है उसने सुजुकी GS 150 को और सुजुकी GS 150 ने पाकिस्तान के अंदर मोटर ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। जो एक आम आदमी 70 पे सारी ज़िंदगी रगड़ता रहता है, जब वो 70 पे आता, इस पे आता तो उसे लगता है कि एक दफ़ा जो है ना मैंने यामा टनेरी ले ली है भाई, मैं सफल हो गया हूँ। और एक बात जो मुझे फ़ील होती है सुजुकी की, वैसे तो ये पर्टिकुलर मोटरसाइकिल डिस्कंटिन्यू हो चुका है, हम सब जानते हैं, पर क्या ही था कि अगर उस ज़माने में इसमें फ्यूल गेज आ जाती, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाता। सिर्फ ये दो मेजर मिसिंग है ना, बाकी किल स्विच है, डिपर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती तो क्या ही बुरा था। बट सुजुकी का भी आपको पता है कि सिंस सुजुकी कार इज़ द मेजर चंक ऑफ द बिज़नेस, तो उनकी सारी तवज्जो वहाँ पे। ये तो बस टक टुक चलाई हुई है उन्होंने, साथ अपनी मोटरसाइकिल वाली डिवीज़न को ज़बरदस्ती ज़िंदा रखा हुआ है सुजुकी GS 150 और GD और GR के साथ। GSX 125 आप देख चुके हो कि वो कैसे पिटा चुके हैं उसको अपने एक भारी प्राइस पॉइंट की वजह से। हाँ, बाकी इस इंजन के अंदर बैलेंसर नहीं है, स्टिल इट राइड्स वेरी स्मूथ एज़ कम्पेयर टू द CG 150। बट अगर आप स्मूथनेस की बात करो ना, तो बैलेंसर वाला इंजन एक्सट्रीम स्मूथ होता है। मतलब ये यामाहा की तरह स्मूथ नहीं है, ये सुजुकी GR की तरह स्मूथ नहीं है। इसके अंदर ना थोड़े बहुत जो हैं वो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसके अंदर। पर
आप इसको टूर कर सकते हो आराम से। आई हैव बीन टू नारान लेक सैफ अल मलूक। सारा तो नहीं कर सका था, बारालिसी बाइक पे मैंने वो ट्रैक करने की कोशिश की थी। उसके बाद सिरी पाए, ठीक है, और शोग्रान, ये सब मैंने इसी पे किए हैं। और अभी मेरा इरादा भी है दोबारा कोई सोलो टूर करने का, छोटा मोटा सा ना एक आधा। और बीच में बस मसरूफियात वो एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा किस्म की मसरूफियात हो गई थी। सो आई थॉट के यार चलो एक अपडेट बना लें, क्योंकि वे गेटिंग बैक अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रॉपरली आवाज़ सुनो बस। वेरिएबल है आवाज़ इसकी 55-60 पे। बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू कीप दिस एग्जॉस्ट फॉर लॉन्ग। इसका एक और एग्जॉस्ट मैं लेके आया हूँ, उसको थोड़ा रिफर्बिश करने का मेरा मूड है। एक दफ़ा हो जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि टूर पे आप ऐसे करते हुए तो नहीं जा सकते। बाकी ठीक है, बैक फायर शायर मारता है, ये मज़ेदार चीज़ है, आप इंजॉय करते हो। बट है ये बदतमीज़ एग्जॉस्ट ही अनोइंग हो जाता है बात बात। देखो अब या तो वो CB है या फिर ये GS है। CB से ये बेहतर इसलिए है कि इंजन इसका तगड़ा है, क्योंकि बाइक में इंजन ही है मेरे भाइयों। बाकी सारी चीज़ें आप बेहतर बना सकते हैं, इंजन बेहतर बनाने पे पैसे काफ़ी लग जाते हैं। अभी इस पर्टिकुलर बाइक के छोटे मोटे टक परचून आएंगी। बाई टक परचून आई मीन के इसको डिटेल होना है, इसको अच्छे से ट्यून होना है एक दफ़ा। सुजुकी GS 150 SE शुक्र है कि फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, क्योंकि पिछली ब्रेक इंतहाई पैथेटिक है। नए ब्रेक शूज़ भी डाल दिए हैं, बट स्टिल पिछली ब्रेक का वो मज़ा नहीं है। तो ये सारे छोटे छोटे काम कराने, क्रैश गार्ड वगैरह लगना है, कुछ इसकी ये जो लाइट्स वगैरह हैं इनको मुझे दोबारा से प्रॉपर जगह पे प्लेस करना है, ताकि टूरिंग में आसानी हो। पहले जो इस बाइक की एक्स ओनर थी वो जीनत इरफान थी, एंड नाउ हॉर्सपावर पाकिस्तान है इसका ओनर। अब प्राइस पॉइंट क्या है इसका? प्राइस पॉइंट इसका बड़ा डिसेंट है। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने अपना CCR सेल किया था, विच वॉज क्लोज टू 3 लाख, तो उसी प्राइस पॉइंट के अंदर ये पर्टिकुलर बाइक आ चुका है। अपनी तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ ये है हमारा नया 150 cc मोटरसाइकिल, ठीक है। आई रियली लाइक इट। बाइक काफ़ी लो माइल्स है, बाइक के अंदर को मसले मसाइल को पंगे उस तरीके से नहीं है, बैटरी कदरे नहीं है, टायर्स अच्छे हैं। टायर्स भी हम शायद बाद में थोड़ा अपडेट कर दें, एंड थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा एग्रेसिव जो है ड्यूल पर्पस पैटर्न, उसकी तरफ चले जाएं। ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, एंड विल कीप यू पोस्टेड, विल कीप यू अपडेटेड। एज़ ऑलवेज वीडियो देखने का बड़ा शुक्रिया। वी आर क्लोज टू 26,000 सब्सक्राइबर्स आई गेस। आई रियली लव यू गाइज। 26,000 सब्सक्राइबर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। बाय।